यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेसन है बेटा हमारा वो ये है आज के लेसन में हमारा है कि जो मुंशी प्रेमचंद है वो उन्होंने किस प्रकार कैसे उसमें फोटो खिंचवाया हुआ है। तो कहते हैं टोपी 8 आने में मिल जाती थी उस समय, लेकिन जो जूते हैं वो उस जमाने में भी 5 रुपए के में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के बारे मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फोटो फटा जूता देख रहा हूं तो हरिशंकर परसाई जो इस पाठ के लेखक हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं बेटा? प्रेमचंद का जो जूता फटा हुआ है उसके बारे में। तो वो क्या कहते हैं कि प्रेमचंद जी आप इतने बड़े कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, तो जाने क्या क्या कहलाते हो आप, मगर फोटो में भी जो आपका जूता है वो फटा हुआ है। तो मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब जो अपने लिए जो वर्डिंग यूज कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी बेटा, वो किस लिए यूज कर रहे हैं कि जो दिखावा परस्त समाज है, आडंबर जो करता है, दिखावा करता है, उस समाज को अपने माध्यम से जो है व्यक्त करना चाहते हैं कि मेरा भी जूता फटा हुआ है। कि जो आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं लोग, चाहे बहुत अच्छे कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हों लेकिन घर में चाहे खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो। तो ये दिखावा परस्त जो समाज है उसको अपने माध्यम से व्यक्त करते हैं कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है लेकिन मेरा दिखाई नहीं देता, जैसा आपका जो है अंगूठा दिखाई दे रहा है ऊपर। अंगूठा जो है उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला जो है गिर जाएगा, पर पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर दिखाई नहीं देगी। कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से चाहे लोगों की कोई प्रतिष्ठा ना हो, चाहे वो अंदर से कितने दुखी हो, मानसिक रूप से कितने पीड़ित हो, लेकिन बाहर बहुत दिखावा करते हैं। कि इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है ये बताना चाहता है कि चाहे लोगों को कपड़े अरेंज करके फोटो खिंचवाने हो, कहीं जाना हो तब कपड़े अरेंज करे, लेकिन बाहर उनको ये जो है अपना दिखावा, अपना जो आडंबर ये दिखाते हैं कि भाई हम बहुत अमीर हैं। तो आज के इस प्रकार की जो सोच है आज की पीढ़ी की, उस पर व्यंग्य किया है। तो इसके माध्यम से जो है हरिशंकर परसाई जी ये भी कहना चाहते हैं कि जितनी चद्दर हो उतनी पैर पसारिए। कि जितना आपका मतलब आप स्पेंड कर सकते हैं उतना स्पेंड कर कीजिए, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। वो कहते हैं कि चाहे अंदर से, भाई जैसे आपका जूता प्रेमचंद जी ऊपर से फटा हुआ है, उंगली आपकी दिखाई दे रही है, वैसे मेरा जूता ऊपर से नहीं फटा हुआ, मेरा जो तला है वो फटा हुआ है। पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। भाई तुम जो है दिखावे में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अंदर से सुदृढ़ हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई ये नहीं है, लज्जा नहीं है कि कोई क्या कहेगा, जो कुछ है वो स्पष्ट आपका दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यदि हम हमारे बारे में क्या कहेंगे, इस प्रकार के दिखावे पर जो है इस पाठ के माध्यम से जो है हरिशंकर परसाई जी जो है कहना चाहते हैं कि आज की जो समाज है हमारा वो दिखावे में, आडंबरों में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम जो है दिखावे में विश्वास ही नहीं रखते, और आज का जो समाज है वो दिखावे पर ही कुर्बान हो रहा है। चाहे घर के घर न हो जाएं, लेकिन फैसिलिटी सुविधाएं इतनी चाहिए जितना कि हमारा जो है हम इतना नहीं कमाते हैं जितना
जितना हम खर्च कर देते हैं, तो इससे जो है परिस्थिति बिल्कुल हमारे प्रतिकूल हो जाती है और कई बार क्या है कि इस दिखाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो कहता है हरिशंकर परसाई जी, क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा जूता नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे मेरी कोई जीवनी जो है बिना फोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं आप जैसे कपड़ों में और फटे हुए जूतों में फोटो कभी नहीं खिंचाऊं। कि आजकल जो है लोग दिखावे में इतना विश्वास करते हैं कि वो उनको जरूरत नहीं है अंदर से सुदृढ़ होने की, वो सिर्फ दिखावा चाहते हैं कि लोगों की वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? तो देखिए बेटा, जो ये आप पढ़ रहे हो, क्या होरी का गोदान हो गया, जो ये उपन्यास हैं, कहानियां हैं, प्रेमचंद जी की लिखी हुई का उपन्यास है गोदान। तो उसमें जो है होरी बेचारा इतना गरीब होता है उस उपन्यास में कि वो उसको कहा जाता है कि तू एक गौ दान कर दे, लेकिन उसकी जो इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो ये कर सके। तो कहता है कि जो तुम्हारे चेहरे पर, हरिशंकर परसाई जी किसके बारे में कहते हैं? प्रेमचंद जी के बारे में। कि जो तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है, जो व्यंग्य भरी मुस्कान है, जो तुम ये फटा हुआ जूता पहनकर समाज पर व्यंग्य कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता कि यह तुम्हारी किस प्रकार की मुस्कान है। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या होरी को गौदान करने के लिए मिल गई, तुम इसलिए व्यंग्य कर रहे हो? क्या पूस की रात कहानी है प्रेमचंद जी की। पूस की रात में क्या होता है कि हल्कू का जो नील गाय हैं वो खेत सारा चर जाती हैं, वो उसकी सारी फसल को रात को खराब कर देती हैं। क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया? जो ये तीनों हैं, ये रचनाएं हैं किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। तो क्या तुम उन पर व्यंग्य कर रहे हो? जो तुम इस फोटो में हंसते हमें दिखाई दे रहे हो, व्यंग्य करते दिखाई दे रहे हो, क्या इस कारण व्यंग्य कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। फिर कफन एक कहानी है इनकी बेटा, उसमें क्या होता है कि जो माधो है उसकी पत्नी मर जाती है और वो जो है कफन के पैसों की भी, जो माधो है वो शराब पी जाता है इस कहानी में, कफन। तो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मुझे मालूम होती है। कि जो तुम्हारी कहानियों में, तुम्हारे उपन्यासों में जो तुमने लिखा है, शायद ये उस प्रकार की मुस्कान तो नहीं है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक। फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ये जूता फट कैसे गया, कि लोगों के लिए लिखने वाले, इतना मतलब समर्पण करने वाले आदमी के पास जूता भी पहनने के लिए नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस होता है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या तुम बहुत चलते थे जो तुम्हारा जूता फट गया? बहुत चक्कर काट रहे थे जो तुम्हारा जूता फट गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? क्या तुमने जो है बनिए से पैसे ब्याज पर लिए थे, जो 1-2 मील चलकर रोज चक्कर लगाते थे पैसों के लिए? क्या इसलिए जूता घिस गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास भी एक कवि था बेटा, भक्ति काल का ये कवि है कुंभन दास। तो कहता है कि क्या चक्कर लगाने से आपका जूता फट गया या घिस गया? लेकिन यदि आप जाओगे तो चक्कर लगाओगे तो नीचे से जूता घिसेगा, ये ऊपर से कैसे फट गया है? तो कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, उसे पछतावा हुआ, उसे बड़ा पछतावा हुआ था इसका।
उसे बड़ा पछतावा हुआ कि कुंभन दास को भी बड़ा पछतावा हुआ था कि वह फतेहपुर सिकरी जब जाता था तो उसका जूता जो है आने जाने के कारण घिस गया। आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो क्या कहा उन्होंने, इसी के बारे में लिखा, अपने पछतावे के बारे में ही कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं। आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, कि आते जाते हुए जो है जूता घिस जाने के कारण जो है हरि का, भगवान का नाम भी बिसर गए, भूल गए। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देख दुख उपजत है। उन्होंने, जो कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं, भक्ति काल के कवि हैं बेटा कुंभन दास, और कुंभन दास की ही ये पंक्तियां हैं कि जिनके देख दुख उपजत है कि तिनको करबो परे सलाम। तुम्हें क्या मतलब था? टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे। तुम जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बजाय उनसे समझौता भी तो कर सकते थे। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। सभी जो नदियां हैं वो पहाड़ फोड़ के थोड़ी ना रास्ता बनाती हैं। कोई रास्ता बनाकर घूमती भी तो चली जाती है। कि कोई भी जो है, कई बार जो नदी है वो अपना रास्ता घूम कर भी तो बना लेती है। तो यहाँ जो प्रेमचंद हरिशंकर परसाई जी हैं, वो प्रेमचंद जी के बारे में कहना चाहते हैं कि समाज में जो है परिवर्तन लाना चाहते थे, और परिवर्तन के जरिए जो है वो परिवर्तन के जरिए उन्होंने कहा है कि तुम इन चीजों से समझौता भी कर सकते थे। समाज में आपको इस प्रकार से जो इतना आपने समाज को दिया है, तो समाज से आपको क्या मिला है? तुम्हारी यह पांव की जो उंगली है मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। कि मुझे कुछ ऐसा भी लगा जब तुम्हारे जूते में से तुम्हारी उंगली फटी हुई दिखाई दे रही थी, तो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद तुम कुछ जो है इशारा भी कर रहे हो, हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पैर की उंगली से। तुम क्या किसकी उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? क्या तुम समाज में परिवर्तन लाने की ओर इशारा कर रहे हो, ये उंगली दिखाकर अपने पैर के फटे हुए जूते की? तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं बरकाकर। देखिए, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। तुम मुझ पर हंस रहे हो या पूरे समाज पर हंस रहे हो? उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, जो दिखावा परस्त समाज है, तुम उस पर व्यंग्य कर रहे हो क्या? तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। तुम हमें ये दिखाना चाहते हो कि मेरा पांव जो है वो आज भी सुरक्षित है। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, लेकिन तुम दिखावे के कारण जो आंतरिक शांति है, आंतरिक सुख है, उसको जो है खत्म कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यदि तुम्हारे चारों ओर समस्याएं ही इतनी होंगी, तुम्हारे पैर लहूलुहान होंगे, यहाँ का मतलब है कि तुम्हारे पास चारों ओर समस्याएं ही इतनी होंगी, तो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। उंगली का इशारा
समझ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। और अंत में बेटा जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात को भी समझता हूँ कि तुम्हारा जूता क्यों फटा हुआ है, और तुम अपनी अंगूठे से किसकी ओर इशारा कर रहे हो भी समझता हूँ, और तुम्हारी जो व्यंग्य मुस्कान है उसको भी मैं समझ रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है बेटा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स बच्चों।